जनाधार तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और खासतौर से राहुल गांधी का जनाधार जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा कांग्रेस के जनाधार और राहुल गांधी के जनाधार को भी अलग अलग जो है वो देखने की आवश्यकता है। राहुल गांधी का जनाधार बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, कांग्रेस का उस तेजी के साथ बढ़ रहा हो या नहीं बढ़ रहा हो, लेकिन जिस सर्वे की हम लोग बात कर रहे हैं उस सर्वे की आप एक चीज को समझिए, वो सर्वे जब आया तब तक राहुल गांधी की ये यात्रा जो थी वो कर्नाटक में प्रवेश नहीं कर पाई थी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में नहीं पहुंची थी, और जो भी राज्य थे वो या तो यूपीए के समर्थक थे या फिर गैर यूपीए और गैर भाजपा पार्टी की सरकारें थी वहाँ, यानी केरल, तमिलनाडु। वहाँ ये दिखाने का प्रयास किया गया कि वहाँ तो जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है। उसके बाद ये सर्वे खामोश हो जाता है और साथ साथ ये भी बताता है कि गुजरात और हिमाचल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, बल्कि वहाँ कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। तो यानी ये सर्वे जो बताना चाहता है वो हम भी समझ रहे हैं, और जो सर्वे बताना चाहता है वो सर्वे वाले भी समझ रहे हैं कि वो क्या बताना चाहते हैं। जनता भी मुझे लगता है इसको समझ रही है कि सर्वे बताना क्या चाहता है। तो सर्वे ये बताना जी, आप जरा खुल के बताइए, आप जरा खुल के बताइए कि इस सर्वे का ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पहलू आप यहाँ पे लेकर के आए हैं कि एक तरफ सर्वे में ये कहा जा रहा है अमलेंदु जी कि राहुल गांधी की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा है, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की हालत पस्त है, खराब है। तो ये दोनों और एक ही एजेंसी के जरिए किया हुआ दोनों सर्वे ये क्या कुछ कहता है, जरा खुल के बताइए। कोई जरूरत नहीं है यहाँ किसी पर्दे से ढकने की। जी राजीव जी, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी की इस पदयात्रा से जो राहुल गांधी के समर्थक दल हैं जहां, उनको नुकसान हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि आम आदमी पार्टी वो कांग्रेस के जनाधार में सेंध लगा रही है। इस सर्वे के माध्यम से ये संदेश देने की कोशिश की गई है। तो इसलिए बताया गया कि केरल और तमिलनाडु में तो बहुत बढ़ रहा है, लेकिन गुजरात और हिमाचल में जो है वो कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। ये सर्वे जो है साफ साफ ये इशारा कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है। और आप देखिए जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा ये सर्वे और खुल करके उसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, और इसी तरीके से इसी लाइन पे आगे काम करता जाएगा। अब ये बताने की कोशिश की जाएगी कि आम आदमी पार्टी जो अभी देखिए अभी 70% दिखाया गया है गुजरात में आम आदमी पार्टी का है। अब जब 7 दिन के बाद सर्वे आएगा तब बताया जाएगा कि अब आम आदमी पार्टी के समर्थन में जबरदस्त इजाफा हुआ है, और वो कांग्रेस का 7% कम हो गया है और आम आदमी पार्टी का 7% बढ़ गया है। तो इस तरीके से धीरे धीरे आम आदमी पार्टी का बढ़ता जाएगा, कांग्रेस का कम होता जाएगा। ये सर्वे ये लगातार जो है चुनाव के समय तक पूरे होने तक इसको दिखाता रहेगा। तो ये असली जो है रणनीति इस सर्वे की है। बाकी ये सर्वे एजेंसी जिस तरीके से काम करती है, हम और आप भी जानते हैं कि किस तरीके से फंड का इंतजाम किया जाता है। सोचने वाली बात है कि सर्वे एजेंसी को पैसा देता कौन? भाई अगर आपने सर्वे किया 1 लाख लोगों से भी अगर आपने संपर्क किया, अगर 1 लाख का भी आपका सैंपल साइज है, तो 1 लाख लोगों से संपर्क करने के लिए आपने 500-600 कुछ तो लोग लगाए होंगे जो उन्होंने संपर्क किया होगा। वो कई भी होंगे, किसी भी तरीके से उस पर पैसा भी खर्च हुआ होगा, फिर आपने उस पर समीक्षा की होगी, स्टेटिस्टिक्स उसके निकाले होंगे, फिर आपने उसके परिणाम निकाले होंगे, फिर उसका विश्लेषण किया होगा। यानी लंबा एक प्रोसेस है, मतलब कई करोड़ रुपए का इस पे सर्वे पर खर्च आया होगा। तो इस सर्वे को आखिर फंड किसने दिया? सर्वे एजेंसियां करती है, बहुत अच्छी बात है एजेंसियां करें, क्योंकि धंधा है, बिजनेस है, ये कई हजार करोड़ का बिजनेस है ये सर्वे जो है, तो वो एजेंसियां करती है। लेकिन ये भी बताया जाए तो उसकी सूचना बनी रहेगी कि इसके लिए फंड किसने दिया। भाई लिख दीजिए कि ये स्पॉन्सर्ड बाई फलाइन फला कंपनी, स्पॉन्सर्ड बाई दुनिया के 3 नंबर के अरबपति, कर दीजिए इन्होंने स्पॉन्सर किया, इसको क्या दिक्कत है? भाई आप जब टीवी में कोई कार्यक्रम चलाते हैं तो वहां भी देते ना कि ये कार्यक्रम फलाने स्पॉन्सर किया इस कंपनी ने, तो इसको भी कह दीजिए कि इस कंपनी ने स्पॉन्सर किया है। तो थोड़ी सी विश्वसनीयता भी जो सर्वे की बनी रहेगी। तो इसलिए सर्वे जिस तरीके से किए जाते हैं इनकी विश्वसनीयता किसी तरीके से बची नहीं है, लेकिन हाँ ये पूरे प्रयास किए जाते हैं, चूंकि इनकी रीच ज्यादा होती है, तमाम टीवी चैनल्स पे चलते हैं, टीवी चैनल्स की रीच ज्यादा है कुल मिलाकर के। तो एक तरीके से कुल मिलाकर के जो ब्रेन वॉश करने की स्थिति है, मतलब जो होती है वो कोशिश की जाती है, उसको इस तरीके से किया जाए कुल मिलाकर के। अब देखिए सब लोग अपने अपने काम पे लगे हुए हैं, चुनाव आयोग भी काम पे लग गया, पूरी मुस्तैदी के साथ काम पे लगा है। भाई जब कल चुनाव आयोग ने 6 राज्यों में उपचुनाव की घोषणा की, तो इन 2 राज्यों में साथ विधानसभा चुनाव की घोषणा क्यों नहीं की? अब ये सवाल है। प्रधानमंत्री चूंकि जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश, कल जा रहे हैं
है, गुजरात से भी होकर के आए और फिर गुजरात भी जाएंगे और फिर हिमाचल भी जाएंगे। तो यानी जब तक कि प्रधानमंत्री के दौरे पूरे नहीं हो जाएंगे और वो झोला फाड़ के अपना जो है इन दोनों राज्यों को सौगात नहीं दे देंगे, तब तक चुनाव आयोग यहाँ घोषणा नहीं करेगा विधानसभा चुनाव होने की, और अचानक से घोषणा कर दिया। ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता को निश्चित तौर पर मालूम होगा कि चुनाव की घोषणा कब होनी है और किन तारीखों में चुनाव होना है, तो चुनाव आयोग को भी नहीं मालूम होगा। तो ये जो चीजें सब चल रही है, तो ये सारी चीजें आगे चलती आएंगी। तो चुनाव आयोग किस तरीके से काम करता है, एजेंसियां किस तरीके से काम कर रही हैं, किस तरीके से हमारा मीडिया काम कर रहा है, इन सारी चीजों का असर जो है वो कुल मिलाकर के होगा। अब सवाल जो है ये आया कि हम लोग क्या देख पा रहे हैं। राजीव जी, निश्चित तौर पर राहुल गांधी का ग्राफ काफी ऊंचा हुआ है, काफी बड़ा है, और जिस तरीके से जनता से सीधा कनेक्ट हो रहा है। जनता जो थी वो कई सालों से भूल ही गई थी कि उनका नेता उनके बीच भी हो सकता है। तो अब ये जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो ये जनता महसूस करती है कि उसका नेता जो है उसके बीच हो सकता है, उसका दुख दर्द सुन सकता है, उसे सीने से लगा सकता है, जनता के दिल की बात सुन सकता है, अपनी मनमौजी बातें जनता के ऊपर थोप नहीं रहा है। तो ये जब चीजें हो रही है तो जनता से सीधा कनेक्ट हो रहा है, और जनता के मन की बात जो है वो नेता सुन रहा है और अपने मन की बात थोप नहीं रहा है, तो निश्चित तौर पर जनता के अंदर भाव तो बढ़ेगा। अब ये है कि भाई अभी तक कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में जब ये यात्रा पहुंचेगी तब इसका जो है असर को मिला करके देखने वाला होगा। तो भारतीय जनता पार्टी की शासित राज्य ही कर्नाटक वहां पहुंच चुकी, वहां जिस तरीके से मतलब 2 अक्टूबर की ही शायद वो विजुअल है राहुल गांधी का बरसात का, तो जिस तरीके का वो विजुअल आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एक नया गांधी जो है वो बनने की प्रक्रिया भी चल रही है। मैं राहुल गांधी को महात्मा गांधी नहीं बना रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी महात्मा गांधी बन गए, लेकिन ऐसे ही गांधी बना करते हैं, तो जनता के बीच खड़े होकर के और जनता के दुख दर्द को सुना करते हैं, तो गांधी ऐसे ही बना करते हैं। तो गांधी जो है वो मुहावरे जो होते हैं, तो ऐसे ही मुहावरे बनते हैं गांधी को लेकर के। तो राहुल गांधी भी उसी तरीके से गांधी बन रहे हैं, वो महात्मा गांधी भले ही ना बन रहे हो, राहुल गांधी ही बन रहे हो, लेकिन राहुल गांधी एक नए तरीके से इमर्ज हो रहे हैं। और निश्चित तौर पर राहुल गांधी के इस स्वरूप को चुनौती देना लाखों करोड़ खर्च करके भी अब मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब जो है बहुत सी चीजें जनता के सामने आ चुकी है, जनता समझ रही है अच्छे तरीके से कि किस तरीके से छवि कढ़ी जाती है और किस तरीके से छवियां बनाई जाती हैं। तो ये दौर जो है राजीव जी, छवियों के टूटने का भी दौर है। नई छवियां बन रही है, राहुल गांधी की तमाम छवियां टूट भी रही हैं, और जब पुरानी छवियां टूट रही है तो जो नई छवि बन रही है वो निश्चित तौर पे वो नई छवि जो बन रही है वो जनता के दिल से छवि बन रही है, उसमें किसी पीआर एजेंसी का कोई कमाल नहीं है, पीआर एजेंसी के कमाल की कोई छवि नहीं बन रही है। तो ये जो छवि बन रही है, ये जनता ही जो छवि बना रही है, जब जनता छवि बना रही है तो निश्चित तौर पर वो वोटों में भी तब्दील होगी। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इस यात्रा का मकसद कोई वोट के लिए यात्रा निकलना होगा। अगर ये होता तो पहले हिमाचल और गुजरात में ये यात्रा आती, जहाँ की नहीं जा रही है, गुजरात में जा ही नहीं रही है, हिमाचल में जा रही है, तो वहां चुनाव हो चुके होंगे तब वहां पहुंचेगी। तो इसलिए जो है इसका असर अगर गुजरात चुनाव, अगर मान लीजिए कि राहुल गांधी पद यात्रा का असर जो है उत्तर प्रदेश में पड़ रहा है, अगर मध्य प्रदेश में अभी से पढ़ना शुरू हो गया है और राज्यों में पढ़ना शुरू हो गया है, तो ये सर्वे ने जो निकाला है, जो अपना दिया है सर्वे की भी राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है, तो वो तमिलनाडु केरल में तो नहीं बढ़ी होगी ना, सर्वे तो और जगह भी हुआ होगा देश में और जगह भी राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी होगी। तो जब और जगह भी राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी तो है, इसको इनकार कर ही नहीं सकता है। अध्यक्ष कोई भी होने, चाहे शशि थरूर होने, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे होने, जो बने, लेकिन नेता जो है वो राहुल गांधी है, और कांग्रेस की नीति और रीति जो राहुल गांधी ही तय करेंगे। ये दोनों कांग्रेस के जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी है वो इस बात को एक तरीके से कह रहे हैं कि गांधी परिवार ही जो नीति और रीति तय करेगा। तो ऐसे में ये जन समर्थन जो वोट में तब्दील नहीं होगा, इसको ये सर्वे एजेंसी क्यों नहीं कह पा रही है, ये कहने में शर्म क्यों आ रही है। अगर आप ये बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी का जो है लोकप्रियता बढ़ रही है और समर्थन बढ़ रहा है, तो वोटों में तब्दील क्यों नहीं हो रहा है, सर्वे एजेंसी को ये स्पष्ट करना चाहिए। जी राजीव जी, वोटों में तब्दील क्यों नहीं हो रहा है।